चलो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन के। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं हमारे पास? 3। कौन कौन से? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट बताओ क्या होता है? v इज इक्वल यू प्लस ए। देखो आपको जब भी कभी इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल लगाना हो, आप एक सिंपल सा काम कर लो, साइड में तीनों इक्वेशन को नोट करके रख दो, ठीक ना। अब देखो न्यूमेरिकल अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं आएगा। उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? उससे बुरा हो ही नहीं सकता। अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट सोचें तो हमारे साथ जितना सा होगा हम कोशिश करेंगे और नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो अच्छी बात होगी, हमें अगली बार करने के लिए फिर से मोटिवेशन मिलेगा। आ जाता है तो नहीं करने को मन करता, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और एकदम न्यूमेरिकल मान के चलो कुछ भी नहीं आता आपको, हम वहां शुरू करेंगे। मतलब आपको न्यूमेरिकल से का एन भी नहीं पता, नाम सुनते डर जाते हो, तो बस ये जो बेसिक टिप देंगे, टिप इन द सेंस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारे न्यूमेरिकल लगने लगेंगे किसी भी लेवल के हो, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग शुरू से करेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी बुक में इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं को पहले ट्राई करेंगे, ठीक है ना। देखो करते कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए। पहले सेकंड इक्वेशन बताओ क्या होगा? हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2s = v square minus u square। अच्छा इन सब में सब पता है, v u a t ये सब क्या है? देखो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? नहीं पता तो पहले हम इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। u क्या होती है हमारी? इनिशियल मतलब पता है। देखो न्यूमेरिकल पहली बात होती है, न्यूमेरिकल ना आने का एक पहला रीजन होता है, पहला कि आपको थोड़ा सा डर लगता है, या हो सकता है आपके जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, या हो सकता है कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो पहला ही पॉइंट है हमारा, इसमें जो यूज हो रहे हैं टर्म्स, ये होते क्या हैं? v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसको हम लोग जान लेंगे। तो v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, जैसे अभी हम हैं तो हम अभी खड़े हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है? 0 है। हमने जैसे मूव करना शुरू कर दिया, अब हमारी वेलोसिटी बदल जाएगी कि नहीं? तो इनिशियली मतलब प्रारंभ में, स्टार्टिंग में हम कैसे थे? 0 पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? 0। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू कर रही है तो इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। जब हम भागते हुए बहुत तेजी आए, खड़े हो गया अचानक से, हाँ बोलते हैं हम, तो अब हम फाइनली आके क्या हो गए? आराम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो हम फाइनल में आके रेस्ट पे आ गए, तो फिर से हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी 0। लेकिन इस बार कौन सी वेलोसिटी 0 हो गई? फाइनल वेलोसिटी। बात समझ रहे हो? क्वेश्चंस में ये सब वर्ड्स दिए होते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा थोड़ा पकड़ते चलना है, सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो पहले सब कुछ समझ लेते हैं। यू भी समझ गया आप। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। ए क्या होता है? मैक्स ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करें, नहीं तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, नहीं तो क्या है एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन फिर टाइम की जानते ही हो तुम लोग, टाइम के बारे में कौन नहीं जानता। और क्या टर्म यूज है? देखो हमने v कर लिया, u कर लिया, a कर लिया, t कर लिया, इसमें s आ गया। s क्या होता है? डिस्टेंस बोले या फिर? अच्छा हमने बार बार इसके बारे में डिस्कस की कि हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों? स्ट्रेट लाइन में है, तो चाहे एक्चुअल पाथ देखें चाहे शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, तो एक ही लाइन आएगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी। तो बाय मिस्टेक अगर हम स्पीड बोल दे रहे हैं तो अभी समझ जाओगे वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोल दें तो स्पीड है, कितनी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और कुछ है क्या इसके अलावा? तो बेसिकली 5 टर्म्स हैं, u, v, a और ts, ठीक। अच्छा और क्या हमें दिक्कत होती है न्यूमेरिकल लगाते वक्त? न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है डिस्टेंस वगैरह निकालने में। तो एक और प्रीवियस फार्मूला है, सबको याद होगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे। अच्छा डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? और s। अच्छा ये सब सिंबल होते हैं, सिंबल के बारे में मालूम है ना? सिंबल बस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। v इज इक्वल ds/t, सॉरी d या फिर s/t, अलग अलग है, ठीक है, ये लिख सकते हैं ऐसे s/t। और कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है? अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला देखो, हम यहां से भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अब वो डिपेंड करेगा क्या पूछा है, क्या दिया है, ठीक है ना। तो देखो अब हम पहले तो आप फॉर्मूले जान लीजिए।
पहला स्टेप है आपको न्यूमेरिकल आने के लिए कि आपको सारे फॉर्मूले फिंगर पे होने चाहिए। फिंगर मतलब समझते हो ना, याद होने चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या है, इसे मिटा दे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सही, पहला टिप हो गया आपको सारे फॉर्मूले होने चाहिए। दूसरा टिप है, दूसरा तरीका है कि आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। पहली बात तो रीड करके उसे अंडरस्टैंड करना होगा धीरे 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 धीरे। और जब अंडरस्टैंड कर ले जाओ, जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन क्या है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो है उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या गिवन है, मतलब क्या क्या गिवन है। यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें दे सकते हैं, यू दे सकता है, वी दे सकता है, ए दे सकता है, टी दे सकता है, एस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और दूसरा क्या पता करना है हमें, टू फाइंड। पहली बात तो फॉर्मूले सारे पता होंगे, साइड में लिख लिया हमने। जब भी रफली हम रफ पे अपने एक कोने में, कॉर्नर पे, हर पेज पे जितने न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे, तीनों इक्वेशन लिख लीजिए। उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को फिर पढ़िए। अब फिर उसके बाद उसको क्या करना है, समझना है एक एक वर्ड को। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा और उसको हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। जब तक उसका मतलब आप थोड़ा बहुत समझ ना जाए, आप आगे मत बढ़िए। शुरुआती दौर बता रहे हैं स्टार्टिंग, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद ही जान जाओगे कि बार बार वही वर्ड यूज कर रहा है, जिसका मतलब उसका मतलब यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप गिवन निकाल लीजिए, क्या उसमें गिवन है, उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन रहता है, फिर क्या लाना है। जब इतना हो जाए, इन दोनों के बाद का जो स्टेप होता है, वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हम क्या अप्लाई करें, व्हाट टू डू, या फिर ऐसा क्या करें, विच इक्वेशन वी कैन यूज। तो वो अपने आप ही गिवन और टू फाइंड से आराम से निकल आएगा। अगर आपको हम बता रहे हैं यू दिया, वी दिया, टी दिया है, क्या दिया, यू दिया, वी दिया है, टी दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ए। अब देखना, हमने कहा यू दिया है, वी, यू क्या है, दिया है, वी दिया है, टी दिया है, क्या पूछा है, ए नहीं दिया है। तो पूछा ए, तो बताओ इन चारों एक साथ कौन से इक्वेशन में आ रहे हैं, चारों एक साथ। जब आप अपने साइड में लिखे रहोगे, अपने आप इन तीनों में ढूंढो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें ये चारों आ रहे हैं एक साथ। फर्स्ट इक्वेशन में आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आ रहे हैं, सारी वैल्यू ले जाके वहां पे हम रख देंगे और बेसिक मैथ लगा के सॉल्व कर लेंगे। बस इतना ही न्यूमेरिकल हमारा होता है। एक क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के जस्ट बाद वाले टॉपिक में ये दिया हुआ है। और पुरानी बुक अगर है तो उसमें आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल 8.5, और नई बुक है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं, फिर देखते हैं कि इन सब का क्या यूज है, ठीक है। इसको नोट कर लो या फिर समझ लो इसको, ठीक, मिटा दे। फॉर्मूले हम लिखे रहने देते हैं, इनको मिटा देते हैं, इतना समझ जाएंगे ना आप लोग ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग के पास बुक हो, देखो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहली लाइन में क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम। पहले तो एक बार रीड कर लेते हैं, जैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथ में, एकदम वैसे ही करेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform and। अब इसके बाद लाना है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन अटेनिंग द वेलोसिटी। इतना समझ गया। देखो क्वेश्चन हमारा है एग्जांपल 8.5 है, अगर पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, तो नई में हो सकता है आपका मिस हो, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ही टॉपिक में आपको एग्जांपल दिया है। कह रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अभी हमने बताया था अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है कहां से, तो इसका क्या मतलब, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन के पहली लाइन में एक वैल्यू मिल गई, यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगला, अच्छा अब एक खास बात ध्यान रखना, हम लोग फिजिक्स में थोड़ी सी और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो याद रखना यूनिट का एक एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं हम लोग, यूनिट होता है। कभी कभी यू अलग यूनिट में है, वी अलग यूनिट में है, एस अलग यूनिट में है। तो सबसे जो बेसिक फंडा है, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मूल मंत्र है कि ऑलवेज, हाँ क्या करते हैं, सेम यूनिट कर देते हैं। सभी क्वांटिटीज की यूनिट क्या कर देनी है, सेम। यूनिट को हम लोग का क्या कर देना है, सेम, ठीक है। तो सबकी सेम यूनिट होनी चाहिए, नहीं हुई है तो आप क्या करोगे,
सेम पहले करोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अभी देखो आपको v दिया, सॉरी हाँ u दिया है, तो हम ले लेते हैं, चलो मीटर पर सेकंड ले लेते हैं अपने लिए, हमें नहीं पता था, बाद में देखेंगे क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इसको वेलोसिटी मिल जाती है कितनी, तो ऑब्वियस ही बात है स्टार्ट की है, बाद की वेलोसिटी है इसकी, तो v हो गई, v कितनी हो गई 2 km पर आवर। अब देखो दोनों यूनिट बदल गई, तो हम अपने तरफ से अज्यूम किए हैं तो इसको हम बदल देंगे, इसको लिख देंगे km पर आवर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है, इन 5 मिनट्स, टाइम ही दे दिया 5 मिनट्स। अच्छा, assuming that the acceleration is uniform, अच्छा इसने खास बात बता दी, acceleration कैसा है, यूनिफॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, हमने इक्वेशन कैसा पढ़ा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, हम लोगों को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पढ़ना है। और क्वेश्चन में आपको दे ही दिया ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड, क्या करना है बताओ, एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू लानी है। आप देखो हमने जो लिखा था अभी कि सबसे पहले आपको गिवन लेना है, तो क्या गिवन लिख दिया हमने, पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, फिर समझ लिया हमने, फिर हम लोग को जो गिवन था क्या लाना है, गिवन क्या लाना, क्या मिल चुका है। अब देखो क्या क्या दिया है आपको, u दिया, v दिया, t दिया और लाना क्या है a। अब ये चारों एक साथ किस इक्वेशन में आ रहे हैं, फर्स्ट, तो इसका मतलब क्लियर हो गया मन में कि कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन क्या अभी तुरंत अप्लाई कर दें या फिर अभी थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, पहले एक काम और बचा है, कौन सा काम बचा है, इसको तो रामबाण बना लो, मतलब कि अगर आपने 9, 10, 11, 12 में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, सभी फिजिकल क्वांटिटी की सेम, नहीं तो क्वेश्चन तो गलत होगा ना। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दिया है मिनट, मतलब यहाँ आवर यहाँ मिनट। अब आप बताइए आप किस में लाना चाहते हैं इसे, मिनट को आवर करना चाहते हैं, आवर को मिनट, वो तो आपके ऊपर है, किस में लाएं आप बताइए। देखो बुक ने तो आपके सिंपल सा काम कर दिया है, क्या कर दिया है, एसआई यूनिट ले लिया है, तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे यूनिट को सेम करने की, सेम में एसआई यूनिट रख देंगे तो बेटर होगा, एसआई यूनिट कोई गलत काटेगा नहीं, तो हम भी एसआई यूनिट में ला लेते हैं। तो 0 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ही है तो कुछ भी करोगे तो 0 ही होगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन v है किलोमीटर पर आवर, इसको हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले यूनिट कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो देखो v इज इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर, और आता ही होगा, आपको नहीं आता तो सीख लो कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मीटर बन गया। देखो आवर अपॉन में है, आवर अपॉन में, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। इतना समझ में आ, नहीं आया तो लिख लो, 1 आवर इज इक्वल होता है 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल होता है 60 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिनट जो लिखा है उसके लिए 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो इसलिए 1 आवर इज इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड। इतना समझ में, ठीक। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और काटो 6 1 जा 6 2 जा, 6 1 जा 6 2 जा, नहीं हाँ 6 2 जा, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आपके इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और शायद टाइम आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 300 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, आपका हो जाएगा। ये सब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस यही हमको दिक्कत होती है बेसिकली। जो हमने टिप्स आपको बता दिया, अगर इनको फॉलो करते हो कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद की जो अंतिम कड़ी छूट गई थी वो क्या है आपका, प्रैक्टिस। द मोर क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस, द मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट विल बी। जितना प्रैक्टिस करोगे तो मिटा दे इसको, ठीक है ना। देखो अब सीधे यूज करने चल रहे हैं हम लोग, हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या लाना है, तो हम सीधे उनको यूज करने चल रहे हैं। देखो हमारा u हो गया 0 मीटर पर सेकंड, v हो गया कितना
20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हो गया 300 सेकेंड। और लाना क्या है एक्सेलरेशन। और आपने अभी हमको बताया कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है v इज इक्वल यू प्लस। अब इतनी मैथ हमको आती है, v की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा सॉल्व करते वक्त यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। जिस एक्सप्रेशन को लाना है उसकी जो यूनिट होती है उसको फाइनल आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है सबको एसआई में कन्वर्ट कर लिया है। याद रहेगा ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस a की वैल्यू नहीं पता लेकिन t की वैल्यू 300। देखो ये इधर जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं हट गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड। वैसे लिख लेते हैं एक्सप्रेशन और a × 300 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड। a इज इक्वल कितना 20/300 0 से 0 कट जाएगा 2 1 जा 2 15 जा। a इज इक्वल इसे सिंपलीफाई करने पे कितना आ जाएगा 1/15 मीटर। यूनिट क्या होती है हमारे एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इतना कर दोगे। अगर इसे आप डेसिमल में लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। हाँ अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, आप ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी पाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। अब ध्यान से देखो यहाँ तक हो गया आपका ये। अब ये जो a आप ला लिए इस a को यूज कर सकते हो। अब आपको कितनी चीजें दे दी है उसने, आपको पूछा क्या इस बार। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, उसी के आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और दिया क्या क्या है u v t और हमने a निकाल लिया। आप देखो इन सब का यूज किसमें है सेकंड, या फिर s निकालने के लिए और कहीं कोई तरीका है हमारे पास। थर्ड भी है, देखो इसमें भी s आ रहा है इसमें भी s आ रहा है। अच्छा थर्ड वाले में देखो क्या क्या चाहिए हमको s लाने के लिए, a चाहिए v चाहिए u चाहिए। तो चार चीजें हैं, क्या क्या है a s v u। मैथ का एक सिंपल सा रूल है, अगर 4 वेरिएबल हैं 3 नोन है चौथा निकाल सकते हैं। 4 वेरिएबल है 2 नोन है तो पहले एक को निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 2 अननोन होते हैं तो, लेकिन 3 देखो इसमें भी क्या था 1 2 3 4 वेरिएबल थे। 4 में से कितने पता थे 3 पता थे, तो आपको निकालने में आसानी हुई कि नहीं। तो 3 पता होने पे चौथा निकल आता है, ये दैट इज मैथ्स, मैथ कहती है। तो अभी देखो इसमें से भी आपको 1 2 3 तीनों पता है, एस निकालना है तो क्या डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, और चाहे तो हम ऊपर वाला भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से जल्दी से क्विक जज कर लेंगे कि कौन सा आसान पड़ेगा हमको। तो हमें लग रहा है सेकंड वाला हमको क्या पड़ेगा आसान। यहाँ पे देखो टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल एक वेलोसिटी का स्क्वायर करना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो हम लोग अब इसको क्या करने चल रहे हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं। v² - u² = 2as। अब v की वैल्यू बताओ कितनी लाए होगी 20 स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस u का 0 था 0 हो जाएगा 2 × a कितना लाया अभी 1/15। ध्यान से देखो 1/15। और s नहीं पता है, s रख दिया हमने 5 नहीं कि s है। ठीक है यहाँ 20 कितना होता है, यहाँ पे जो 20 है मिटा दें इसको ना। तो हमारे साथ नोट करते हुए चला करो, प्रैक्टिस करते चलो। जब साथ चलोगे तो टाइम बचेगा। ठीक है तो क्या होगा 20 इसके आगे 400 इज इक्वल 2/15 इंटू s। अब 15 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, मालूम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है तो 400/2 मल्टीप्लाई 15 200 मल्टीप्लाई तो कर सकते हो 15 2 जा 30 और 30 के आगे कितना 20, क्योंकि सारी यूनिट देखो ये सारी मीटर पर सेकंड मीटर तो ये भी आंसर किसमें आएगा मीटर में, जी आ जाएगा मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। अब देखो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो डिस्टेंस आ गया कितना 3 किलोमीटर, बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ये इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर कह सकते हो यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस्ड पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आप इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप तब तक लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।